ओके, क्लास 11th हम लोगों ने मियोटिक डिवीजन स्टार्ट की हुई थी। मियोटिक डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस के हम पैकेटिन स्टेज को पढ़ रहे हैं। पैकेटिन अवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, जहाँ पे एक्चुअली में दो समजात गुणसूत्रों के बीच में कनेक्शन बनेगा और इस कनेक्शन को हम कियाज्मेटा भी बोलते हैं। और ये जो कियाज्मेटा है और जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अपेयर होने शुरू हो जाएंगे और इसलिए ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है उसे हम टेट्रावेलेंट टेट्राड बोलेंगे। ये जो है एक टेट्रावेलेंट टेट्राड कहलाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो दो समजात गुणसूत्रों के बीच में होती है। ये देखिए, ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं, राइट, ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं और ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं। इन दोनों समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब आपको सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कंफ्यूजन ना रहे, देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, एक गुणसूत्र का ही आगे हमारा ये वाला कॉपिड वाला भाग जो है इसका सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। और फिर अगर हम देखें इसी का, ये मान लीजिए हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसका समजात गुणसूत्र है जो दूसरे पेरेंट से आया है पर इससे मिलता जुलता, राइट। और ये जो है ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमैटिड हैं, पर इसका और इसका क्रोमैटिड जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। यानी कि इसका एक भाग और इसका एक भाग जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। समझ गए? तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है और अगर ये सेम गुणसूत्र का ही कॉपिड है तो वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। ये और ये सिस्टर हैं, फिर ये और ये बेचारे सिस्टर हैं, पर ये क्या है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। देखिए यहाँ पर ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं, इनका ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है और ये वाला डार्क वाला और ये लाइट वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन बनते हैं और वेरिएशंस आती हैं और हमारा जो जनरेशन है उसमें नए करेक्टर्स भी डेवलप होते हैं जो पेरेंटल करेक्टर से अलग होते हैं और हम एवोल्यूशन या विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेज में जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो होता है क्रॉसिंग ओवर का। फिर आती है हमारे पास डिप्लोटिन स्टेज, राइट। डिप्लोटिन स्टेज में एक्चुअली में क्या होगा, डिसजंक्शन होगी, यानी कि सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स जो बना था, ठीक है, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में जिनकी पेयरिंग हुई थी वो दूर जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इसका भाग जो है हमारे पास इसमें आ चुका है, राइट। और हमारे पास जो केवल कियाज्मेटा पॉइंट था वो विजिबल रह जाता है और वहीं पर क्रोमोसोम आपस में जुड़े रहते हैं, पर अदरवाइज क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और डिसजंक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, युग्मित जो हमारे पास पेयर बने हुए समजात गुणसूत्र हैं वो डिप्लोटिन अवस्था में अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं और इस क्रिया को डिसजंक्शन कहते हैं। पर डिसजंक्शन जो है वो केवल कियाज्मेटा पॉइंट जो है उसमें वहां पर वो जुड़ा रहता है और कियाज्मेटा पॉइंट इसीलिए अच्छे से विजिबल होना शुरू हो जाता है। अब आगे फिर लास्ट स्टेज आती है हमारे पास प्रोफेज 1 की, दैट इज डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में देखिए, डायकाइनेसिस में हमारे पास जो कियाज्मेटा पॉइंट था वो एक्चुअली में धीरे धीरे उसकी टर्मिनलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बिल्कुल क्रोमोसोम के एंड पॉइंट्स पर जाना शुरू हो जाता है और साथ के साथ इसकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपेयर होनी शुरू हो जाती है। देखिए, विलुप्त होती हुई केंद्रक कला एवं केंद्रिका,
ये भी केंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है और इसकी जो मेम्ब्रेन है केंद्रक की वो भी विलुप्त होना शुरू हो जाती है। और समजात गुणसूत्र अंतःस्थिरीकरण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका जो कियास्मेटा पॉइंट है वो धीरे धीरे उसके टर्मिनल पॉइंट पे आना शुरू होता होता बिल्कुल अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जो आपस में अभी कियास्मा में एक पॉइंट से जुड़े हुए थे उस कियास्मा पॉइंट की टर्मिनलाइजेशन स्टेज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस अवस्था में जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग होने लगते हैं और कियास्मा के गुणसूत्रों के किनारों की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। कियास्मा वो पॉइंट जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए थे। मान लो कियास्मा यहाँ बना हुआ था, राइट, वो धीरे धीरे कहाँ आना शुरू हो जाएगा, किनारे पर आना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर एक और क्रिया होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, केंद्रिका भी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सेंट्रियोल्स भी पोल्स की तरफ बिल्कुल आ जाते हैं। सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है वैसे ही जैसे हमारे पास माइटोसिस में आई थी, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में माइटोसिस में मेटाफेज में देखा था हमारे जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हो गए थे किसमें, इक्वेटोरियल प्लेट में। यहाँ पे भी क्रोमोसोम हमारे सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, राइट। और जो क्रोमोसोम हमारे पास सेंटर में अरेंज होते हैं वो होते हैं एक्चुअली में होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इसका होमोलोग है और ये इसका होमोलोग है। होमोलोग मतलब बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के, नंबर ऑफ जीन्स और जीन्स की लोकेशन, टाइप्स ऑफ जीन्स की लोकेशन भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो इन दोनों का साइज बराबर है, इन दोनों का साइज बराबर है। तो अब ये तो हो गया मेटाफेज स्टेज जहां पे हमारे पास समजात गुणसूत्र इन स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अरेंज हुए। फिर आता है एनाफेज 1। एक्चुअली में इसी एनाफेज स्टेज की वजह से मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें हमारे पास गुणसूत्रों का नंबर रिड्यूस हो जाता है। हमारे जो माइटोसिस का एनाफेज था उसमें क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हुई थी, माइंडेड, उसमें सेपरेशन हुई थी सिस्टर क्रोमैटिड्स की। यहाँ पर सेपरेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की। पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही जो है वो पोल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 क्रोमोसोम चले गए ऊपर और 2 क्रोमोसोम चले गए नीचे। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे माइटोसिस में। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं और पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ जा रहे हैं। 2 ऊपर चले गए हैं और 2 नीचे चले गए हैं। अब देखो हमारे पास हमने जो सेल डिवीजन यहाँ पे शुरू की थी, मान लीजिए हमने चार क्रोमोसोम से स्टार्ट की थी, तो अब 2 रह गए एक तरफ और 2 रह गए एक तरफ। अब जब टीलोफेज आएगा, यानी कि जब इसका केंद्रक का विभाजन ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला होगा, तो क्या होगा, हमारे पास 2 क्रोमोसोम जो हैं वो एक सेल में चले जाएंगे और 2 क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाएंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए या इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि 4 से स्टार्ट हुआ और 2 जो हैं वो चले गए। और ये यहाँ पर टीलोफेज जो है वो हमारे प्रोफेज का जो है बिल्कुल उल्टा है। प्रोफेज में क्या हुआ था, हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपेयर हो गई थी। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, केंद्रिका दोबारा से बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जो हमारे गुणसूत्र हैं वो भी आधे आधे दोनों डॉटर सेल्स में पहुंच जाते हैं। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये स्टेज पर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो ध्रुवों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में सजातीय गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु विमुक्त ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोटीन उपप्रवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आए होमोलोगस गुणसूत्र अलग होकर डिफरेंट ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है एक्चुअली में टीलोफेज तक आते आते 2 केंद्रकों के बीच में हमारा जेनेटिक मटेरियल आधा आधा हो गया। एकल समजात गुणसूत्र, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बननी शुरू हो गई और दोबारा से न्यूक्लियोलाई यानी कि केंद्रिकाएं भी बननी
शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद वही साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे मियोटिक डिवीजन 2 की ओर। मियोटिक डिवीजन 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस के साथ मैच करती है।